नमस्कार कक्षा 6 के विद्यार्थी। आज हम गणित में 1.2 का चौथा सवाल करेंगे। 3 तक मैंने कल सवाल कराए थे और उसका वीडियो आप लोगों को भेजा था। आज चौथा सवाल आप किताब से लेके उतारेंगे, हालांकि मैंने उतारा हुआ है। इसमें ये कह रहा है कीर्ति ने बुक स्टोर से जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची और दूसरे सप्ताह में 4,07,68 रुपये मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल कितनी बिक्री हुई और किस सप्ताह अधिक बिक्री हुई और कितनी अधिक हुई? तो 3 आंसर है। कुल कितनी बिक्री हुई तो हम लिखेंगे पहले सप्ताह में पुस्तकें बेची 2,85,891। दूसरे सप्ताह में पुस्तकें बेची 4,07,68। इकाई के नीचे इकाई का अंक, दहाई के नीचे दहाई का, सैकड़े के नीचे सैकड़ा का अंक आना चाहिए। कुल पुस्तकें बेची प्लस कर देंगे 1 8 9 9 6 15 आंसर पाई 1 8 7 15 और 1 16 आंसर पाई 1 5 और 1 6 8 और 4 2 6। कुल पुस्तकें बेची 6,86,659। अब आप देखो कि ये कह रहा है किस सप्ताह में अधिक पुस्तकें बेची। तो पहले सप्ताह में तो 2,85,891 बेची, दूसरे सप्ताह में 4,07,68 पुस्तकें बेची। तो निश्चित रूप से दूसरे सप्ताह में अधिक पुस्तकें बेची, तो हम ऐसे लिखेंगे दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। किस सप्ताह अधिक बिक्री हुई? दूसरे सप्ताह में। अब कितनी अधिक बिक्री हुई, दूसरे सप्ताह में कितनी अधिक बिक्री हुई है, तो हम ये माइनस करेंगे। यानी दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह की बिक्री माइनस करेंगे, लेस करेंगे। जैसे 8 में से 1 कम करेंगे 7, 6 में से 9 नहीं जाते हैं, 16 में से 9 कम करेंगे 7, फिर 6 में से 8 नहीं जाते, 16 में से 8 कम करेंगे 8, यहाँ बच जाएगा 9, 9 में से 5 कम करेंगे 4, फिर 9 में से 8 कम करेंगे 1, यहाँ 3 बच जाएगा, 3 में से 2 कम करेंगे 1। यानी दूसरे सप्ताह कितनी अधिक बिक्री हुई? 1,14,877। ये आंसर है। इसी प्रकार हम दूसरा सवाल 6 2 7 4 और 3 में से एक बार प्रयोग करते हुए सब 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या दे रखी है 6 2 7 4 3, ये संख्या दे रखी है। तो इससे हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो आप सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें से? सबसे बड़ी संख्या 7, फिर उसके बाद में छोटी 6, 6 से छोटी 4, 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2। जो संख्या दे रखी है उन्हीं संख्याओं का प्रयोग करते हुए हम बड़े से छोटे रूप में लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी बाद में, फिर उससे छोटी बाद में, और सबसे छोटी संख्या लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे बड़ी अंकों की ये संख्या बन जाएगी आपके 7 6 4 3 2, यानी 76,432। इसी प्रकार इन्हीं अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे छोटा अंक संख्या जो दी हुई संख्या है उसमें क्या है? सबसे छोटा अंक है 2, फिर उससे बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, यानी विपरीत हो जाएगी। ये छोटे से बड़े के रूप में स्टार्ट करेंगे और बड़ी संख्या बनानी होती है तो बड़े से छोटे अंक के रूप में स्टार्ट करेंगे। तो 23,467। अब इसका अंतर लेना है। अंतर का मतलब होता है माइनस करेंगे। 2 में से 7 कम करेंगे, जाता नहीं है, 12 में 7 कम करेंगे 5, फिर 2 बच गया, 2 में से 6 नहीं जाते हैं, 12 में से 6 कम करेंगे 6, फिर 3 में से 4 नहीं जाते, 13 में से 4 कम करेंगे 9, यहाँ बच जाएगा 5, 5 में से 3 कम करेंगे 2, फिर 7 में से 2 कम करेंगे 5। अंतर कितना आ जाएगा? 52,965। एक सवाल और। एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेज बनाती है। जनवरी 2006 में कितने पेज बनाएगी? तो एक दिन में पेज बनाती है 2,825।
अब जनवरी 2006 में दिन कितने होते हैं, जनवरी में दिन कितने होते हैं, एक दिन में वो 2825 बनाती है, तो जनवरी में 31 दिन होते हैं, ये ध्यान रखना। हर महीने में अलग अलग दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं, किसी में 30 दिन होते हैं। तो जनवरी में आपको ध्यान रखना होता है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। तो एक दिन में 2825 पेज बनाती है, 31 दिन में कितना बनाएगी, इसको मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। 2825 को 31 से गुणा कर देंगे, एक को गुणा करने पर यही 5 2 8 2, फिर 3 से गुणा करेंगे, 5 या 15, 3 दूनी 6 1 7, 8 या 24 और 4 अंसल पाई 2, 3 दूनी 6 6 2 8, इनको जोड़ेंगे तो 87,575 पेज बनाती है, 87,575 पेज बनाती है।